ओके स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10th करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों से ये क्वेश्चन नंबर 10th बनता नहीं है, तो उसको करेंगे कैसे, ध्यान से सुनना। हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है, ठीक है। और क्वेश्चन क्या दिया है, 27y³ प्लस 125z³। यहाँ पर करना क्या है, चीटिंग करना है। हर क्वेश्चन में हम चीटिंग ही करने वाले हैं। देखो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले 27y³ प्लस 125z³, मतलब किसी न किसी तो भी चीज का क्यूब हुआ होगा, तभी आया होगा 27y³। नहीं समझ आया तो यहाँ देखो, अगर y का हम क्यूब करेंगे तभी तो आएगा y³। ये बात समझ में आई। और यहाँ पर आ रहा है 27y³, मतलब किसी ने तो भी किसी चीज का क्यूब किए होंगे तभी आया होगा 27y³। तो किसका किए होंगे भैया, देखो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, मतलब 3 बार 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3y का क्यूब हुआ होगा तभी आएगा 27y³। एज इट इज यहाँ पे 125z³ दिया है। ये कब आएगा, जब आप 5, ये z है, 5z का क्यूब करने पर आपका आएगा 125z³, ठीक है। यहां तक पिक्चर क्लियर है, यहां तक तो सारी चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखते हैं आगे, इसको सॉल्यूशन कैसे होगा, कैसे करेंगे, सारी चीजें आपको बताएंगे नोट्स के साथ। नोट्स भी आपको हम बहुत अच्छे प्रॉपर प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, x³ प्लस y³ का लगाएंगे। कैसे पता चलेगा, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया तो कैसे पता चलेगा कि यही फॉर्मूला लग रहा है, चीटिंग करेंगे। ये दोनों क्यूब में दिया हुआ है, तो x³ प्लस y³, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है, x प्लस वाई x² माइनस xy प्लस y², यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे 3y³ प्लस 5z³। बात समझ में आ गई, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो भैया हमें पता चल गया कि ये वाली जो वैल्यू है ये x है, और ये वाली जो वैल्यू है ये आपकी हो जाएगी y। तो देखो सर्कल जो बनाया है, x क्यूब का क्यूब, y की वैल्यू क्या है 5z है, क्यूब का क्यूब, बन गया फॉर्मूला x³ प्लस y³ का। मतलब हमें x की वैल्यू और y की वैल्यू डिसाइड करनी है कि वो क्या होगी। तो हमने डिसाइड कर लिया भाई, x की वैल्यू 3y है, y की वैल्यू 5z है। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। अगर नहीं समझ आया, वैसे तो आ गया होगा, लेकिन अगर फिर भी नहीं आया तो एक बार और सुन लो। यहां पर क्या हो रहा है, सर x की जो वैल्यू है वो है 3y, सर y की जो वैल्यू है वो है 5z। बस हमें यहां पर पुट करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। पहले x दिया है, x की वैल्यू क्या है बेटा 3y है, तो यहां लिखेंगे 3y, प्लस y की वैल्यू क्या है 5z, तो यहां लिखेंगे 5z। x² है, मतलब 3y का स्क्वायर करना पड़ेगा ऐसे, माइनस x की वैल्यू 3y, बस हमें वैल्यू रखनी है। y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है 5z, तो इंटू में 5z। अब आप 9th क्लास में पहुंच गए हैं, आपको इंटू ऐसा डॉट करके ही लगाना पड़ेगा। अगर डाउट आ रहा है तो आप यहां ब्रैकेट लगा सकते हैं ऐसे, तो ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। प्लस y², y की वैल्यू 5z है, तो 5z का स्क्वायर, ऐसा, ठीक है। यहां तक देख लो। अब आगे करते हैं। अब यहां पर हम क्या करने वाले हैं, देखिए 3y प्लस 5z को एज इट इज लिखेंगे। 3y का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर थोड़ा बदसूरत हो गया है, खूबसूरत तरीके से लिखते हैं, ये y का स्क्वायर y², यहां ब्रैकेट लगेगा, ठीक है। माइनस का माइनस, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 3 5 जा 15, और y इंटू जेड yz। बात समझ में आ गई, ठीक है। लास्ट में बचा प्लस 5z का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, z का स्क्वायर z², आ गया आपका आंसर, ठीक है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई।
अब एक बार हम आपको रिवाइज करा रहे हैं और प्रॉपर नोट्स दे रहे हैं सो दैट आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ना हो, मतलब ज्यादा रिवीजन खुद से करने की जरूरत ना हो, हम खुद आपको रिवीजन करा देते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुनना, अभी लिखना नहीं है, पहले इसको सुनो, वीडियो को पॉज करना फिर लिखना। तो चलो देखते हैं अब करना क्या है। क्वेश्चन हमारे पास था 27y³ प्लस 125z³ बराबर है, लेकिन हमें पता है एक फॉर्मूला, क्या, x³ प्लस y³ क्या होता है, x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, लेकिन ये जो एक्सप्रेशन दिया है इसको हम लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, 3y³ प्लस 5z³ बराबर है। अब देखो हमें क्या करना है, ये जो ब्रैकेट के अंदर 3y दिख रहा है ना, ये आपकी हो जाएगी x की वैल्यू, ये ब्रैकेट के अंदर जो 5z दिख रहा है ना, ये हो जाएगी आपकी y की वैल्यू। बस कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूले में जहां जहां x है वहां x की वैल्यू रखना है, जहां जहां y है वहां 5z रखना है, y की वैल्यू रखना है, बस और कुछ भी नहीं करना है। तो देखो x की जगह रखिए 3y, y की जगह रखिए 5z, x स्क्वायर है तो 3y का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू हमारी है 3y, माइनस एक्स वाई है तो x और y की दोनों की वैल्यू लिखना है, प्लस y स्क्वायर है तो भैया y की वैल्यू है 5z तो लिखेंगे 5z का स्क्वायर। ठीक है, इसको छेड़ना नहीं है, इसको एज इट इज लिखना है। 3y का स्क्वायर करेंगे तो 9y स्क्वायर, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी हमने बताया ये आया और यहां से आ जाएगा ये आ गया आपका आंसर। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब आप बिल्कुल नोट डाउन कर सकते हैं, कचरा थोड़ा हो गया है उसको साफ सफाई करते हैं, स्वच्छ भारत अभियान चलाते हैं। ठीक है, ये हो गए आपके नोट्स, इसको नोट डाउन कर लो, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, लिख लिया यहां तक। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। भैया क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट क्या है, 64m³ माइनस 343n³। बहुत ज्यादा इजी है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको यहां पर दिख रहा है माइनस, तो भैया माइनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, इसके पहले जो था प्लस था तो प्लस वाला फॉर्मूला लगा, अब इस क्वेश्चन में है माइनस तो माइनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ध्यान से सुनना, माइनस वाला फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस वाई इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये सारी चीजें प्लस में रहेगी और पहले माइनस में रहेगा। ये बात ध्यान में रखना, अगर फॉर्मूले में गड़बड़ कर दिए तो बिल्कुल आपका आंसर नहीं आएगा, तो फॉर्मूला बहुत ध्यान से आपको लर्न कर लेना है। ठीक है, अब 64m³, भाई किसी ने तो भी किसी चीज का क्यूब हुआ होगा तभी तो आएगा 64m³। भाई ये तो तय है यहाँ पर m आएगा, क्योंकि m का क्यूब करेंगे तो m³ आ जाएगा, लेकिन 64 कैसे आएगा, 64 आएगा आपका यहाँ पर 4 लिखने से। सर एग्जाम में हमको कैसे पता चलेगा, अब भाई 16 इंटू 4 मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 होता है, करके देख लेना आ जाएगा। 4 6 जा 24, 2 कैरी, 4 1 जा 4 5 6। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 343n³ कब आएगा, किसी ने तो भी किसी चीज का क्यूब हुआ होगा और वो किसी चीज क्या है, n तो आएगा ही आएगा। 7 का क्यूब करने से 343 आता है। ठीक है, 7 7 49, 49 इंटू 7 करेंगे तो आपका 343 आ जाएगा। अब इस वीडियो को 2-3 बार फिर से देख लेना तो आपके दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा कि 7 का क्यूब करने से 343 होता है। तो ज्यादा एकदम लर्न करने की जरूरत नहीं है, इस वीडियो को बस हफ्ते में 2-3 बार देखते रहना, आपको अपने आप लर्न हो जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, 4m का होल क्यूब माइनस 7n का होल क्यूब लिख सकते हैं। लिख लिया हमने। अब डिसाइड हो गई कि हमारी ये जो वैल्यू है ये हो जाएगी x की वैल्यू, और ये जो ब्रैकेट के अंदर जो ये दूसरी वाली वैल्यू है ये हो जाएगी हमारी y की वैल्यू। बस यही तो हमें पता करना है। अब क्या करेंगे, जहां जहां x दिखेगा वहां हम रखेंगे 4m। देख लो x यहां है 4m, x स्क्वायर है तो 4m का स्क्वायर, x यहां पर है तो 4m। ठीक है, जहां जहां y दिख रहा है, दूसरा कलर चेंज करते हैं। ठीक है, जहां जहां y दिख रहा है वहां हम रखने वाले हैं 7n। तो देखते हैं, y दिखा माइनस के बाद तो यहां 7n, यहां है y तो 7n ये है,
ठीक है, यहाँ y स्क्वायर है तो 7n का स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब इसको हमें कुछ नहीं करना है, ये बारातियों के जैसे चुपचाप चलते रहेगा, तो ये वैल्यू यहां फिर से लिख देना है। अब 4m का स्क्वायर करेंगे तो 60m स्क्वायर आएगा, और यहां पर कैसे मल्टीप्लाई करेंगे ध्यान से देखना, 4 7 जा 28, m इंटू n m n। बात समझ में आ गई। प्लस का प्लस, 7 का स्क्वायर 49 और n का स्क्वायर करेंगे तो n स्क्वायर आएगा। यही है आपका आंसर। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होगी। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो पॉज करिए और अपने से खुद से बनाने की कोशिश करिए। नहीं बनता है तो वीडियो को वापस से देखिए, आपसे जरूर बनेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आपको चीजें समझ में आ रही है तो अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी क्रश को सेंड कर दीजिए, उसे इंप्रेस करने का बहुत अच्छा मौका है। तो उसको नोट डाउन कर लेते हैं। चलिए, यहां तक क्लियर है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखो भैया, क्वेश्चन देख करके ही पता चलेगा कि करना क्या है। 27 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9x y z। क्वेश्चन देख करके हमें यहां पता चल रहा है कि यहां पर एक आइडेंटिटी लगेगी और वो भी चीटिंग करना है। इस क्वेश्चन में भी हम चीटिंग करेंगे और कोई भी टीचर नहीं पकड़ पा रहा है, मतलब कोई टीचर पकड़ ही नहीं पाएगा जो हम ऐसे ही चीटिंग करने वाले हैं। तो यहाँ कैसे चीटिंग करेंगे, देखो भाई, ये क्या दिख रहा है, लिख दो एक्स क्यूब, जो जो दिख रहा है उसको लिखो पहले, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस, भाई ये देख करके, क्वेश्चन देख करके आपको पता चल जाएगा कि ऐसी कोई आइडेंटिटी हम लगा रहे हैं। लास्ट में जो लिखा है हमने z लिखा है। ठीक है, तो इतना तो आइडिया हो जाएगा कि फॉर्मूला लर्न है, तो इसको देख के हम लिख सकते हैं। चलो, अब इसका फॉर्मूला होता क्या है, क्या होता है इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस जेड। ये पहले हम ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। ये फॉर्मूला हम यहां लिखेंगे। ठीक है, तो चलो हम लिख लेते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। सर आपने फॉर्मूला बोला और उसको लिखा भी इसीलिए ताकि वीडियो को अगर आप बहुत ही ध्यान से सुनते हो तो आपको यहीं पर फॉर्मूला लर्न हो जाएगा। ये हमारी ऐसी कोशिश है, इसीलिए हर एक चीजों को ध्यान से सुनते रहना है। ये चीजें हो गई। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखना भैया। 27x क्यूब आया है, कुछ तो भी हमने किया होगा, किसी भी चीज का हमने क्यूब किया होगा तो आया 27x क्यूब। बोले तो x तो यहाँ आएगा ही आएगा, क्योंकि x का क्यूब करने से x क्यूब आता है। 27 कैसे आएगा सर, 3 का क्यूब करने से आएगा। बात समझ में आ गई। y का क्यूब कब आएगा, y का क्यूब तब आएगा जब हम y का क्यूब करेंगे। इसको जो हमने मैथमेटिकल वर्ड्स में लिखा है और जो बोल रहे हैं उसको रिलेट करने की कोशिश करो। फिर से सुनो, z क्यूब कब आएगा, जब हम z का क्यूब करेंगे। अब करेंगे चीटिंग, फिर से चीटिंग करेंगे। जो पहला ब्रैकेट आया वो आपकी हो जाएगी x की वैल्यू, जो दूसरे ब्रैकेट के अंदर आया वो हो जाएगी y की वैल्यू, जो तीसरे ब्रैकेट के अंदर आया वो हो जाएगी आपकी z की वैल्यू। बात समझ में आ गई। इस सॉल्यूशन का फॉर्मेट क्या रहेगा, ध्यान से सुनना। फॉर्मेट ये है, हम क्या कर रहे हैं, हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, अभी हमने आपको बताया, और हम इसको, ये जो दिख रहा है इसको, इसके फॉर्म में लाना है इसको। ध्यान से सुनना भाई, इस क्वेश्चन को पहले कन्वर्ट करेंगे LHS इक्वल टू के इधर वाली साइड LHS इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और फिर RHS में भी कन्वर्ट करेंगे। सर कन्वर्ट करेंगे का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं है, x, y और z की वैल्यू हमें यहां पर रखना है इस फॉर्मेट में। ठीक है, तो चलिए कैसे रखेंगे देखते हैं। बहुत सिंपल है, ठीक है, देखते जाना। देखो भाई, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, ये फॉर्मूला हमने पहले लिख दिया। लिखने के बाद हमको पता चला एक्स की वैल्यू 3x है, y की y है और z की वैल्यू z है, पता चल गया। अब यहां पर क्या दिया हुआ है 9xy, लेकिन हमें इस फॉर्मेट में लिखना है तो हम सबसे पहले -3 लिख देंगे। यहां पर लिख दिया -3, लिख दिया -3। अब देखो भैया, x की वैल्यू क्या थी भैया, 3x थी, तो x की जगह लिखेंगे 3x, y की जगह लिखेंगे y और z की जगह लिखेंगे z। बात समझ में आ गई। इस फॉर्मेट में हमने लिख दिया। ठीक है, यहां तक क्लियर है चीजें, ठीक है।
सर आपने कुछ नहीं किया, x की जगह वैल्यू रख दिया x की, y की जगह y की रख दिया, z की जगह z की वैल्यू रख दिया, और वो सारी वैल्यूज यहां पर हमने लिखी है, ठीक है, ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूज आप ना हो जाए, मतलब आप लोग ज्यादा कंफ्यूज ना हो जाए। अब देखो भैया, x की जगह वैल्यू रखो, y की जगह वैल्यू रखो, z की जगह वैल्यू रखो। x की जगह वैल्यू रखो और स्क्वायर कर दो, क्योंकि x स्क्वायर है, y स्क्वायर है तो y का y की वैल्यू थी, मतलब y की वैल्यू y ही थी तो y स्क्वायर, z की स्क्वायर z थी तो z स्क्वायर। अब x y, x की वैल्यू 3x, y की वैल्यू y, yz में yz ही रखेंगे, z की वैल्यू z ही रखेंगे, और x की वैल्यू 3x रखेंगे। तो क्या है, x के बाद y आता है, y के बाद z आता है, तो इसीलिए x पहले लिखा है, z बाद में लिखा है, क्योंकि z बाद में ही आता है। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अब देखो, अब लास्ट लाइन है, अब क्या करना है, इसको कुछ भी नहीं करना है, इसको एज इट इज ऐसे ही रहने देना। अगर आप इसको कुछ करोगे भी तो वो ऐसे के ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि देखो 3 3 जा 9 आ जाएगा और एक्स वाई जेड को मल्टीप्लाई करने से एक्स वाई जेड आ जाएगा, इसलिए इसको ऐसे ही रहने देना, कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, एग्जाम में ऐसे ही लिख करके आना है। अब देखिए, ये तो बेटा एज इट इज लिखेंगे, 3x का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, आ गया 9x स्क्वायर, एज इट इज एज इट इज। 3xy को भी वैसे ही लिखेंगे, इसको भी वैसे ही और इसको भी वैसे ही लिखेंगे, और यही है आपका आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 11th में कोई दिक्कत नहीं गई होगी, सारी की सारी चीजें बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें काफी सारे बच्चों को दिक्कत जाती है। तो सबसे पहले फॉर्मेट समझो कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी होने वाला है, बस आपको ध्यान से सुनना है कि इसका कॉन्सेप्ट कैसा रहेगा। देखो भाई, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम आरएचएस लेकर के सॉल्व करेंगे, और ध्यान से सुनना हमारी बात। सबसे पहले तो हम चीटिंग करेंगे। क्या, ये क्वेश्चन हमारे सामने आया, हम सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे फॉर्मूला। चीटिंग कैसे करेंगे, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस में 3x वाई जेड है, तो इसका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। एक बार एक्स वाई जेड लिखते हैं प्लस में, फिर प्लस में तो लिखते हैं लेकिन स्क्वायर में लिखते हैं, फिर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। एक्स जेड लिखो या फिर जेड एक्स लिखो, बात एक ही है। कैसे, 2 3 जा कितना आता है 6, और 3 2 जा कितना आएगा, तो भी तो 6 ही आएगा। ठीक है, चलो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब फॉर्मेट कैसा रहेगा, फॉर्मेट ये रहेगा कि हमें क्वेश्चन का, ये जो ग्रीन में लिखा है, क्वेश्चन का आरएचएस लेकर के सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारी ये चीज आ जाएगी, ये पूरी चीज आ जाएगी हमारी। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड की वैल्यू क्या है, ये है। इसकी वैल्यू क्या है, ये है। तो इसकी भी तो वैल्यू ये है ना, तभी तो बीच में इक्वल टू का साइन दिया हुआ है। बात समझ में आ गई। अगर आप अगर आप 1 किलो, चलो 10 रुपए नहीं, अगर आप 1 किलो आलू लेते हो, 1 किलो क्या लेते हो, आलू, तो आलू कितना है, 1 किलो है ना, तभी तो ये आपस में इक्वल है। यही कॉन्सेप्ट यहाँ लगने वाला है, आलू प्याज वाला। ठीक है, अब करेंगे कैसे, इसको ध्यान से सुनना। एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं कि इसमें करने क्या वाला है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को बार बार पीछे करके भी आप देख सकते हो कि हमने क्या बताया। एक बार फिर से हम आरएचएस लेके सॉल्व करेंगे, हमारा ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो हम लिख देंगे ये। जैसे ये लाइन लिखेंगे तो हमारा एलएचएस आ जाएगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन मतलब दोनों का एलएचएस क्या है, सेम है। ठीक है, चलो अब करते हैं सॉल्यूशन की शुरुआत। ये सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, हम सबसे पहले आरएचएस लिखने वाले हैं। आरएचएस क्या है हमारे पास, 1/2। ये देखिए, ये पूरा हम लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड। इस क्वेश्चन की खास बात, x माइनस वाई होल स्क्वायर, वाई माइनस जेड होल स्क्वायर और z माइनस एक्स होल स्क्वायर, मतलब x माइनस वाई होल स्क्वायर का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई जेड है। वही फॉर्मूला यहां पर भी लगाएंगे और यहां पर भी लगाएंगे। एक फॉर्मूला हम 3 बार लगाने वाले हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन हो जाता है बहुत ज्यादा इजी। ठीक है, अब लगाते हैं, चलिए। x माइनस वाई होल स्क्वायर कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस, तो प्लस y माइनस जेड होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz प्लस, तो प्लस z माइनस एक्स क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2
जेड एक्स। ये बात समझ में आ गई, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। यहाँ दो ब्रैकेट है तो हम भी यहाँ पर एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे। देख लो भैया, अगर यहाँ तो कोई भी चीजें आपको तंग कर रही है तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताइए, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसको एज इट इज लिखेंगे, ब्रैकेट। अब हम क्या करेंगे, जो अंदर वाला ब्रैकेट है सारे के सारे ब्रैकेट हम हटाएंगे, ठीक है। तो चलिए हटाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस अंदर के सारे ब्रैकेट हमने हटा दिया। अब इसको फिर से एज इट इज लिखो, पहले लिख दिया, लिख दिया। अब ध्यान से देखना हम कर क्या रहे हैं, एक्स स्क्वायर और कहीं है कि एक्स स्क्वायर, ये है एक्स स्क्वायर के सामने प्लस है, एक्स स्क्वायर के सामने प्लस है, तो ये प्लस होकर क्या बनेगा, 2x स्क्वायर। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर। वैसे ही ये y देखिए 2 बार है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस 2y स्क्वायर। वैसे ही 2z स्क्वायर, क्योंकि z स्क्वायर भी यहाँ 2 बार है, एक बार ये है और दूसरी बार ये है। समझ में आ गई चीजें। अब जो बचा उसको लिखेंगे, क्या बचा, -2xy बचा, -2xy, और क्या बचा, -2yz, और बचा -2zx। यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको एज इट इज लिखेंगे, फिर कलर अपने आप चेंज हो जाता है। ठीक है, यहां पर सब में 2 है, सब में क्या है, 2 है, तो 2 अब कॉमन निकालेंगे। तो भैया 2 को निकाल दिए कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर अब 2 नहीं आएगा क्योंकि 2 कॉमन निकल चुका है, एक्स स्क्वायर ठीक है। अब ये 2 मल्टीप्लाई में है और ये 2 डिवाइड में है, तो दोनों हो जाएंगे कैंसल आउट। समझ में आई बात, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। तो क्या बचा हमारे पास, x प्लस वाई प्लस जेड, और इसको हम एज इट इज लिख देंगे, लिख दिए। आ गया हमारा आंसर। कैसे हमारा आंसर आया, देखिए हम आरएचएस को लेकर के सॉल्व कर रहे थे, आरएचएस को लेकर के सॉल्व करते हैं। हमने आपको पहले ही बताया था कि आरएचएस को लेकर सॉल्व करेंगे और आपकी ये वाली लाइन आ जाएगी, और हमारी ये वाली लाइन आ गई है। एक्स वाई जेड प्लस में है, फिर 3 स्क्वायर में है, तीनों स्क्वायर में है, माइनस एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड बोलो या जेड एक्स, बात एक ही है। तो ये आ गया, तीनों आ गया। अब ध्यान से सुनना, अगर इसकी वैल्यू ये है तो भैया इसकी भी तो वैल्यू ये है, तो क्या हम इसके जगह ये नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम सॉल्यूशन के दौरान क्या करेंगे, इसको नाम दे देंगे इक्वेशन 1, ठीक है। फिर हम यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। देखो ये वाली चीज ये है, तो अब हम ये लिख देंगे इसके जगह। हम क्या कर रहे हैं, हम इस RHS के जगह ये LHS लिखेंगे, क्योंकि RHS हमारा आ गया और हम RHS लेकर के ही सॉल्व कर रहे थे। तो इसके जगह LHS लिख देंगे। LHS क्या है सर, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz है, यही है। अब देखो आ गया हमारा LHS, ठीक है, आ गया हमारा LHS। कितना ज्यादा इजी था ये, ठीक है। इसको लेकर के सॉल्व किए, ये आ गया, इसके जगह ये लिख दिए तो ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा LHS, और लिखना भूलना नहीं है, हैंड्स प्रूव्ड। क्यों हैंड्स प्रूव्ड लिखिए, क्योंकि क्वेश्चन वेरीफाई वाला बोला था, वेरीफाई में हमेशा हैंड्स प्रूव्ड लिखना पड़ता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 12 समझ में आ गया होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है। समझ में आ गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। भाई क्वेश्चन नंबर 13 इतना ज्यादा हलवा है कि बच्चों को ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। क्यों समझ नहीं आता है पता नहीं। देखो भैया एक्स वाई जेड प्लस में है, इसकी वैल्यू कितनी है, 0 है, लेकिन
हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है कि एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब जो प्लस में है उसकी वैल्यू होती है 3xyz। लेकिन आपको यहां से भी, इस क्वेश्चन से भी हम चीटिंग करने वाले हैं। कैसे चीटिंग करेंगे? देखो भैया, एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, इस 3xyz को LHS में ला लो, तो प्लस में है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। हो गया माइनस, हो गया माइनस। इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, यही हमें प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे? चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, हम सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे कि भैया ये फॉर्मूला हमको पता है, ये होता है। सर एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि यही फॉर्मूला लगाना है? देखो बेटे, क्वेश्चन से ही चीटिंग करेंगे। ये दिख रहा है आपको? अगर भैया इसको इधर शिफ्ट कर दोगे तो बन गया फॉर्मूला। और इसका फॉर्मूला अभी हमने याद किया कि एक्स वाई जेड प्लस में एक बार, फिर स्क्वायर में एक बार, फिर माइनस में एक्स वाई, माइनस में वाई जेड और माइनस में एक्स जेड आता है। ठीक है, तो चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं। यहां पर हमें यह पता है कि एक्स वाई जेड प्लस में उसकी जो वैल्यू है कितनी है? 0 है। कैसे पता चला? क्वेश्चन में दिया है। इफ अगर ये 0 हो गया तो प्रूफ करिए कैसे होगा। तो चलिए देखते हैं। हमने सबसे पहले फॉर्मूला लिखा, LHS लिख दिया और फिर RHS लिख दिया, और इनकी वैल्यू हमने पुट कर दिया 0, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। कर दिया तो भैया 0 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। 0 इंटू 500 करेंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। 0 इंटू 5000 करेंगे, सर क्या बता रहे हो आप? वही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई होगा। क्यों मल्टीप्लाई होगा? भैया यहाँ पे ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो आपकी वैल्यू आएगी 0। आपकी वैल्यू 0 आ गई। LHS में तो ये चल ही रहा है, चल रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे? इस माइनस 3xyz को RHS में शिफ्ट कर देंगे तो क्या आएगा बेटे? आएगा 0 इक्वल टू 0 है तो लिख दिया इक्वल टू 0। इसको शिफ्ट करेंगे तो आएगा प्लस 3xyz, और 0 प्लस 3xyz आपका आ जाएगा 3xyz। इसीलिए यहां पर भी वही वैल्यू आ रही है। कैसे? चलिए देखते हैं। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, ये माइनस 3xyz को उधर शिफ्ट कर दिया तो आ गया प्लस में, और आ गया आपका आंसर। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन था ये, आपको इसमें बिल्कुल डाउट नहीं आना चाहिए। अगर आपको डाउट आ रहा है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, हम आपको फिर से ये क्वेश्चन समझा देंगे। ठीक है, ओके गाइस, अगर आपको चीजें समझ में आ रही है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिए। बेल आइकन को दबाना भूलना नहीं है, बहुत सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय।